सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान में उन्होंने होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ के सभी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के साथ में छत्तीसगढ़ में चल रहे सिख समाज की गतिविधियों को लेकर चर्चा की है। तत्पश्चात देवेंद्र नगर स्थित नमस्ते चौक पहुंचकर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और सिख जनों से मुलाकात की। इसके बाद में बिलासपुर रोड स्थित रावा भाटा में नवनिर्मित भव्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के मार्गदर्शन में भव्य गुरमत संगीत विद्यालय का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन व छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से मौजूद रहे। SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी आज रायपुर पहुंचे। सिख समाज ने एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया। बेबीलोन इंटरनेशनल होटल के संचालक सिख समाज के प्रमुख समाज सेवी जगजीत सिंह खनूजा हमेशा सेवा कार्यों में जुटे रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी गुरुद्वारे या भवन निर्माण में उनका सहयोग रहता है। श्री खनूजा कभी भी अपने द्वारा किए गए योगदान को सामने नहीं आने देते। वो गुपचुप तरीके से सहयोग करते रहते हैं। उनके अथक प्रयास, समर्पण और सेवा भाव के कारण गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। श्री खनूजा ने समाज को संगठित कर न केवल निर्माण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि पूरे प्रकल्प को नई दिशा देने में भी अहम योगदान दिया। साथ ही उन्होंने सिख फोरम के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, GS भामरा और गुरुद्वारे के प्रभारी अजीत सिंह समेत पूरे 16 गुरुद्वारे के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित रहे। वे सभी को बधाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विशेषकर गुरु नानक देव जी के नाम से ये गुरुद्वारा निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ संगत निहाल करेंगे। इस गुरुद्वारे के उद्घाटन से लोगों को गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, समानता, सेवा, भाईचारे और गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। गुरुद्वारा केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता का केंद्र होता है। ये स्थान समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव को सुदृढ़ करेगा। समारोह के दौरान दरबार साहिब के रागी जत्थों ने सिख गुरु गाथा का गुणगान कर संगत को निहाल किया। दोपहर तक चले गुरमत समागम में श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई स्वरूप सिंह ने कीर्तन किया। वहीं भाई गुरुसेवक जीत सिंह के रागी जत्थे ने गुरु इतिहास का वाचन किया। इसके बाद संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। गुरुद्वारे के उद्घाटन के साथ ही यहाँ गुरमत संगीत विद्यालय की शुरुआत की गई है। यहाँ बच्चों को निःशुल्क संगीत की शिक्षा दी जाएगी। खास बात यह है कि सभी समाज के बच्चे इसमें भाग ले सकेंगे। SGPC के प्रमुख प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी जी आज रायपुर छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी में पहुँचे हैं। सिख समाज द्वारा उनका एयरपोर्ट पे बहुत स्वागत किया गया। बेबीलोन इंटरनेशनल होटल में हमारे समाज के प्रमुख जगजीत सिंह खनूजा जी, जो कि हमेशा सेवा कार्यों में जुटे रहते हैं। मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गुरुद्वारा हो या कोई भी भवन का निर्माण हो, वहाँ वो सहयोग ना करते हों। ऐसा कभी देखा नहीं गया है और वे कभी बताते नहीं, गुपचुप के सहयोग करते हैं। और जब ये रावा भाटा का गुरुद्वारा जब बन रहा था तो उनके द्वारा ही पूरा प्रयास करके इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाया गया है। विशेष रूप से भामरा जी, बलदेव सिंह भाटिया जी, अमरजीत छाबड़ा जी, गुरमुख सिंह होरा जी, कुलदीप जुनेजा जी और पूरे गुरुद्वारों के अध्यक्ष और सचिव, जो कि हमारे 16 गुरुद्वारे हैं, वो सब लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेषकर गुरु नानक देव जी के नाम पे ये गुरुद्वारा निर्मित हुआ है। निश्चित रूप से संगत यहाँ निहाल करेंगे और गुरु के जो बताए हुए वाणियाँ हैं, गुरु के जो बताए हुए रास्ते हैं, उस पर चलते हुए लोग यहाँ पे अपनी मान्यताएं पूरी करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि यह गुरुद्वारा वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था, लेकिन समय के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। इसके बाद व्यापक स्तर पर रिनोवेशन कराया गया। दरबार हॉल में नई पालकी साहिब स्थापित की गई, इंटीरियर का कार्य कराया गया तथा बेल्जियम से मंगाई गई करीब 4 लाख की कालीन बिछाई गई। भवन का रंग रोगन किया गया और पंजाब से मंगवाया गया स्टील का खंडा स्थापित किया गया। साथ ही 100 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा विशाल लंगर भवन तैयार किया गया है। जरूरतमंदों के लिए 8 कमरों की सराय भी बनाई गई है। यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। उद्घाटन समारोह में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा,
पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, सिख फोरम के अध्यक्ष बलदेव सिंह भाटिया, दिलेर सिंह होरा, जीएस भामरा, रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा, लवली अरोरा, दशमेश सेवा समिति के परविंदर सिंह भाटिया, इंद्रजीत छाबड़ा, कुलदीप चावला, बलजीत भाटिया, कल्याण पासरीजा एवं दलजीत चावला, दिलेर सिंह होरा, हरपाल बामरा, बंटी चावला, दलजीत चावला सहित सिख समाज के अनेक गणमान्य जन एवं विभिन्न गुरुद्वारे के प्रधान उपस्थित रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख गुरुद्वारा एक्ट तहत 4 स्टेटां दे सिख वोटर ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਆ, ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੋਭਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਵਸਾਏ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨशील है तो यत्नशील रहूगी, इस स्थान पर भी यत्नशील रहूगी। देखिए, देश भर में सिख बसे हुए हैं, विदेशों में भी बसे हुए हैं, लेकिन उनका दिल और उनकी आत्मा कहीं जुड़ी हुई तो वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर दरबार साहब से जुड़ी है। और आज उस संस्था के सर्वोच्च जो हमारे चीफ है, जो हमारे संरक्षक है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी जी का, सतबीर जी का आगमन हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और सुबह उन्होंने एक बैठक भी ली थी समाज प्रमुखों के साथ। और अभी गुरुद्वारा साहब एक नवीन गुरुद्वारा साहब लोकार्पण हुआ है। गुरुद्वारा साहब पहले से था, लेकिन इस गुरुद्वारा साहब का जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत सारी चीज़ों का इसमें देखेंगे, बहुत सुंदर रूप में गुरुद्वारा बना है। आज उसके लोकार्पण में विशेष रूप से हरजिंदर सिंह धामी जी पहुँचे हैं